आज हम लोग एपिसोड रीड करेंगे 21। मेरा जो सनम है ज़रा बेरहम है, बाय मदिहा शाह। यार आई एम सो हैप्पी। वो ने शानवी को यहाँ रोक लिया। जब से आज़र को ये पता चला था, खुशी से उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। बस कर मेरे भाई, शमीर ने मुन्नू अचकाए तो आज़र उसको देख उसके साथ ही बैठा। कोई बात नहीं, कभी ऐसा वक्त तुम पर भी आएगा। आज़र सामने से फिरोज़े को आते देख बोला तो शमीर ने झुककर उसको फिर सामने देखा था। एक अच्छी खबर है, वो कहते आज़र के साथ बैठी। क्या? शमीर आज़र ने एक साथ पूछा। भाभी और दादा जान और शानवी आ रहे हैं, वो वहाँ से निकल चुके हैं। फिरोज़े ने खुशी से चहकते कहा। अच्छा, सच में? बहुत अच्छी खबर दी तुमने। इससे पहले शमीर कुछ कहता, आज़र एकदम से उठते खुशी से एक्टिंग करते उसको शॉक कर दिया। जबकि शमीर ने कहकर गया, ये क्या था भाई? जैसे ही आज़र खुश होते शमीर के हाथ पे हाथ मारने लगा तो फिरोज़े गुस्से से खड़ी होती बोली, मतलब ये है फिरोज़े कि हमें पहले से पता है। शमीर उसके बालों को हल्का सा खींचते भागा तो वो भी मुंह बनाते उसके पीछे भागी। वाह आपी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आपके पास साथ रहने वाली हूँ। अभी वो सब अफगानी हाउस में दाखिल हुए थे जब शांति ने जन्नाब को शानों से पकड़ते कहा था तो जन्नाब भी उसको खुश देख हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि इस बार उसको ज़रार पर गुस्सा आ रहा था। क्यों ना कि ज़रार ने उसके ताया और ताईजान से शांति को लेकर बात की थी। वो शानवी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। बस इसलिए शानवी को यहाँ छोड़ वो लोग जा चुके थे, जबकि रोहान को बिजनेस का कुछ काम था जिससे वजह से वो एक दिन पहले ही अमेरिका चला गया था। लेकिन वापस इसने भी इस्तांबुल आना था और जो न्यू बिजनेस शुरू किया था उसको देखना था। वेलकम भाभी। अभी वो दोनों हाउस में दाखिल हुई ही थी जब सब ने वहाँ खड़े उसको वेलकम किया तो वो हैरान से उन सबको देखने लगी, जबकि वो सब खुशी से मिले। अच्छा वो शानवी तो तुम यहाँ ही रुक गई, अब हम साथ में यूनी भी जाएंगे और तो और मज़ा भी आएगा। फिरोज़े सच में बहुत खुश थी। चलो बच्चों बातें बाद में करना, अभी इनको फ्रेश हो लेने दो। जैसे ही आपस ने देखा सब अच्छे से सेट होकर बैठ गई तो उनको कहते जनाब को अपने साथ ले गई। जनाब फ्रेश होते ही वॉशरूम से बाहर आई तो रूम को गौर से देखने लगी, क्यों ना कि वो आबिश के साथ ज़रार के रूम में आई थी। लेकिन तब वो बातों में इतनी मसरूफ़ हुई कि रूम को देखा ही नहीं। वो आराम से टावल रखते बेड वाली साइड पर गई। रूम देखने में काफ़ी बड़ा था और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी था। वो आराम से अपना बैग खोले अपने कपड़ों को देखने लगी। जनाब तो कौन सा यहाँ हमेशा रहने वाली है, कुछ दिन ही तो रहना है, बैग में कपड़े पड़े रहने देती हूँ। वो वापस से बैग बंद करते उठी थी। वेलकम। अभी वो वैसे ही खड़ी हुई थी जब आवाज़ सुनते ही पीछे पलटी तो ज़रार आराम से डोर से टेक लगाए अपने हाथ सीने पर बांधे उसको तक रहा था। शुक्रिया। वो उसको ऐसे देख आराम से इधर उधर देखने लगी तो वो भी उसको देख के चलते उस तक आया था। आई होप तुम शांति के यहाँ रुकने पर खुश होगी। वो गौर से उसके चेहरे को बदलते रंग देख रहा था। आज एक हफ्ता 3 दिन बाद उसको देख रहा था। खुश, उसको कब से दूसरों की खुशी का एहसास होने लगा। वो उसको इत्मीनान से खड़े देख सोचने लगी, हाँ बहुत खुश हुई, शुक्रिया उसके लिए। वो तंज़ी अंदाज में कहते रूम से बाहर जाने के लिए 2 कदम आगे हुई तो मुकाबले ने उसको बाजू से पकड़ते जाने से रोका। जनाब ने चूक कर उसको देखा था जो मुस्कुराती निगाहों से उस पर फिदा हो चुका था। चलो मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी किसी बात से खुश तो हुई, पर तुम्हें पता है हमारे यहाँ हम ऐसे किसी का शुक्रिया नहीं लेते। जरा ने वैसे ही उसको बाजू से पकड़े कहा, जबकि वो भी उसकी ऐसी जरूरत पर हैरान सी खड़ी थी। लेकिन यहाँ इसकी निगाहों की किसको परवाह थी। मुकाबल तो अपनी बात से मतलब था। मैं कुछ समझी नहीं, इसने एक सांस खारिज करते नॉर्मल से अंदाज में पूछा, जबकि उसको उस पर गुस्सा आ रहा था। मतलब तुम्हें मुझे खुश करना होगा जैसे मैंने तुमको खुश किया। ज़रार भी आपकी बार कहते उसके बालों को पीछे लगे कहते से याद किया तो बाल फूलों की तरह उसके शानों पर फैले। जनाब फटी फटी आंखों से उसको देखते अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाने लगी, जबकि अब उसको कुछ डर सा महसूस हुआ था। उसको क्या हुआ है, ये ऐसे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। वो सोच दिल में रही थी लेकिन पसीना माथे पर छूट चुका था। हेलो। ज़रा ने उसके आगे हाथ लाया तो वो अपनी सोचों से बाहर आई। क्या सोचने लगी, बताओ क्या करोगी मुझे खुश करने के लिए। मुकाबले ने फिर से कहते उसके बालों को कान के पीछे किया। जनाब को उसका लम्स कुछ अजीब से एहसास को महसूस करवा रहा था, जबकि दिल की धड़कनें भी कुछ तेज़ हुई थी। मैं वो आस्तीन से कहती अपने दूसरे हाथ को चेहरे पर फेरने लगी। कॉफ़ी, मैं अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। जनाब ने अपने कप का हाथ पर काबू पाते तेज़ी से कहा तो मुकाबले ने मुस्कुराते उसका बाजू छोड़ा। ठीक है, इस बार कॉफ़ी से काम चला लूँगा मैं। ज़रा उसकी हालत देख मुस्कुराते कहते वॉशरूम की तरफ गया तो जनाब भी तेज़ी से रूम से बाहर गई। मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगता है, अभी कैसे बिहेव कर रहा था उसको देख ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एक गुंडा है। अब समझ रही, इसीलिए सिकंदर दादाजान अपने पोते की इतनी तारीफ़ें करते हैं कि उनको भी ऐसे ही मक्खन लगाता है ये। जनाब रूम से निकलते गुस्से पर बातें चलती जा रही थी, पर कोई नहीं। जनाब मुझे क्या, ये ऐसे बिहेव से सबको बेवकूफ़ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं, जल्दी से इसे जान छुड़वानी होगी। जनाब वो गुस्से कहती पीछे देखने लगी। हाँ
बस अब वो नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। तभी उसको शादी की रात याद आई थी। मिस्टर ज़रार अफ़गानी, एक बार मैंने तुम पर यकीन किया था। जनाब को याद आया था जब ज़रार ने उससे प्यार से पूछा था कि वो उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहती है। जनाब ने तब दिल से सब बोल कर हामी भरी थी, लेकिन तब भी उसको सब बातें याद आई जब ज़रार ने उसको मारा और कहा था कभी भी उस बार तुम पर यकीन नहीं करूँगी मैं। जनाब ने खुद को मजबूत बना के फैसला लिया था और नीचे की तरफ गई थी। ज़रार, मेरी बात सुन यार, तू बहुत जल्दी कर रहा है। मेरे ख्याल में ज़रार रात के खाने से जैसे ही फ़ारिग हुआ तो ज़फ़र को फ़ोन किया था, क्यों ना कि वो जनाब को देख चुका था कि जनाब ने एक बार भी उसको खाने के टेबल पर कुछ नहीं पूछा था, जबकि वो खुशी से शमीर आज़र को खाना सर्व कर रही थी। लेकिन एक बार गलती से भी ज़रार को देखा नहीं था। अच्छा, मैं क्या जल्दी कर रहा हूँ? तूने कहा था कि अच्छे से बिहेव करूँ मैं। कितने अच्छे से मैंने उससे बात की थी, पता है, कॉफ़ी का कह कर दी थी। मैं कितना खुश था, मुझे लगा वो मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाएगी, लेकिन नहीं, मोहतरमा ने कॉफ़ी मिस यास्मीन से कह दिया कि मुझे एक कॉफ़ी बना कर दें, तो वो मेरे रूम में कॉफ़ी ले आई। इतना ही नहीं, जब मैं नीचे गया तो उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं और ना ही कोई बात की मुझसे, और आज़र लोगों के साथ बातें भी की मैडम ने, और खाना भी उनको अपने हाथों से सर्व किया। ज़रा गुस्से से फूले मुँह से ज़फ़र को अपनी दास्तान सुना रहा था जैसे एक बच्चा करता है। हाँ हाँ, क्या ज़रार यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तू ऐसे अपने घर वालों से ऐसे जेलस हो रहा है। फिर क्या हो गया अगर भाभी ने आज़र और शमीर को खाना सर्व कर दिया? यार, ज़फ़र अपनी पतीसी से उसको और गुस्से में लाया। ज़रार, मुझे क्या लगता है भाभी अभी शादी के बाद अब घर आई हैं और वो सबको अच्छे से जानती भी नहीं, तो हो सकता है बस इसीलिए वो पहले घर वालों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़फ़र ने अब की बात संजीदगी से कहा। हाँ, हो सकता है, आखिर सब कुछ उसके लिए नया है। ज़रार ने भी समझते बात को नॉर्मल अंदाज में किया। तो बस फिर वो पहले घर वालों को टाइम देना चाहती हैं, इसके बाद तेरा नंबर है मेरे भाई, और तब तक तो इंतज़ार कर। ज़फ़र ने तहम्मुल से कहा। ये क्या बात हुई? तभी वो एक बार फिर भड़का। पहले शोहर होना चाहिए, फिर कोई और, तन कर कहता ज़ोर से बोला। ज़रा मैं समझता हूँ, पर यार तू अपने रिश्ते को खुद देख, पहले मेरी बात सुन ले, फिर कुछ बोलना। जैसे ज़फ़र को लगा ज़रा कुछ कहने लगा है तो जल्दी से उसको टोका। तो तुझे से पता है कि हमारी सबकी पहली मुलाकात भाभी से कैसे और किन हालात में हुई थी? उनके तेरे बारे में सब कुछ पता है, जो अभी तक तेरे खानदान में से किसी को नहीं पता, सिवाय चाचू के। ज़रा भाभी की नज़र में तेरी दो साइड हैं, मतलब तभी मुकाबले ने इस बार से पूछा। मतलब ये कि उन्होंने तेरे दो रूप देखे, एक वो जो तू उनके सामने 2 बार पेश कर चुका है। सबने अजमेर वाली और फार्म हाउस की बात की तो ज़रा को अच्छे से याद आया, और दूसरी उन्होंने तेरे घर में तेरी अपनी फैमिली के साथ देखी होगी शायद, या फिर ये भी हो सकता है वो अभी भी तुमको लेकर कुछ समझ ना पाई हो कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी कौन सी साइड अच्छी है। ज़फ़र ने बहुत संजीदगी से बात की, जबकि ज़रा सच में गहरी सोच में पड़ा। मेरे ख्याल में तुम्हें अभी उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो तुम्हें समझ सकें। ज़रा अब उनके सामने कुछ बुरा मत करना, जितना हो सके जो तुम सच में हो वही चेहरा सामने रहे तो बेहतर होगा। इनसे बातें करो, दोस्ती करने की कोशिश करो पहले। ज़फ़र ने ऐसे कहा जैसे बहुत आसान है। ठीक है, समझ गया, अब कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ज़रा ज़फ़र की हर बात से इत्तेफाक रख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा लगा था। ज़रा फ़ोन बंद करते बेड पर बैठा लैपटॉप पर ऑफिस की मेल देखने लगा। तभी जनाब रूम में दाखिल हुई। अब की ज़रा ने चुटकी से निगाह डालते वापस अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। जनाब आस्तीन से चलते अपने बैग के पास गई और अपने आराम वाले कपड़े लेती वॉशरूम की तरफ गई। मैं कहाँ सोने वाली हूँ? वो जैसी बाहर आई खड़ी सोचने लगी, लेकिन ज़रा टेस्ट से मिस ना हुआ। वो वैसे ही लैपटॉप पर बिजी बैठा जैसे बहुत ज़रूरी काम कर रहा हो। जनाब कुछ सोचती चेंजिंग रूम की तरफ गई। अब ऐसे बैठा हुआ जैसे काम बहुत ज़रूरी है। एक बार भी देखा नहीं कि मैं रूम में आई हूँ। जनाब अपने लिए वार्डरोब से कंबल लेते खुद से बुलवाई। क्या जनाब, तुम्हें क्या कर रहा है? और अच्छा हुआ उसने तुम्हें देखा नहीं। जनाब को खुद पर हैरानगी हुई थी, जबकि आराम से कंबल और तकिया लेते चेंजिंग रूम में पड़े सोफे पर लेटी। ये जगह ठीक है, ऐसे ना वो मेरे सामने ना मैं उसके सामने। जनाब कहती आराम से लेटी। 1.5 घंटा हो गया और ये अभी तक बाहर नहीं आई। अंदर क्या कर रही है? ज़रा लैपटॉप में मेल देखते कुछ ऑफिस की फाइल की रिपोर्ट देखने लग गया, जिस वजह से उसको टाइम का एहसास ना हुआ। और जैसे ही वो फारग हुआ उसको जनाब का ख्याल आया, मुझे ही देखना होगा। वो कहते लैपटॉप को बंद करते टेबल पर रखते उस तरफ गया। जैसे ही अंदर गया हर तरफ हल्का सा अंधेरा, जबकि मध्यम से रोशनी में वो उसको सोफे पर सोती हुई नजर आई। ज़रा अहंकार बैठे उसके करीब ही बैठा और वो उसका चेहरा देखने लगा। कितनी प्यारी लगती है। ज़रा ने अपने हाथों के भरोसे उसके बाल पीछे किए थे, जबकि तभी दिमाग में काम किया। मुकाबले ने जल्दी से अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला था। टीवी की एक पिक तो मेरे पास होनी चाहिए, उसने कहते करीब से जनाब की एक तस्वीर खींचकर अपने फ़ोन में दी।
तो मैडम यहाँ सोना बेहतर समझा मैडम ने, पर मुझे कुछ नहीं कहा। अब क्या वो उसको देख दिल में मुखातिब था। जबकि आराम से सोफे पर उसके करीब झुका था और हल्के से अपनी बाहों में उसको उठाया था। जनाब थोड़ा सा घबराए लेकिन नींद नहीं टूटी। जरार उसको अपनी बाहों में भरे आराम से रूम में दाखिल होते बेड तक ले गया और उसको बेड पर बहुत आस्था से लेटाया। अब उसको कैसे बताऊँ कि इसकी जगह वहाँ नहीं यहाँ है। वो उसको ऐसे ही गहरी नींद में देख चुका था और अपने रबों का लम्स उसके माथे पर छोड़ा था। महरम भी हो, मोहब्बत भी हो और ऐसी तन्हाई भी हो, बताओ जाने मन, दूरी कैसे ये कम हो। जरार उसको मधुर सी नज़रों से देखते, सरगोशियों की तरह कहते, एक आह करते उसके करीब से उठा। जैसे शोहर हूँ, बेड पर साथ सो तो सकता हूँ। जरार जनाब को सोते देख कर सोच अंदाज में अपनी शिविंग पर हाथ फेरते बोला, पर नहीं जरार, जफर ने क्या कहा था और अभी तुमने देखा नहीं। मैडम आराम से ट्रेनिंग रूम में सोने चली गई। कोई बात नहीं, कुछ वक्त की बात है। तेरी बीवी है, कब तक दूर रहेगी? एक दिन तो पास आएगी और फिर हमेशा तेरी बाहों में ही पाई जाएगी। जरा देर से भरपूर मुस्कुराते खुशी से बेड के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठा। वरना बेटा तुम रहने दो, ये काम तुम यहाँ मेरे पास आओ और नाश्ता करो। वरना उठती जल्दी से नीचे आ चुकी थी जबकि सुंदर गानी ने कहा तो ऑफिस ने जाने के लिए कहा। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो किचन से बाहर डाइनिंग टेबल पर आई थी जब जरा ने सलाम करते उसकी तरफ देखा था। वालेकुम अस्सलाम। सब ने एक साथ जवाब पास किया। वरना उसको देखते आराम से चेयर पर बैठी। मुझे इससे पूछना चाहिए कि रात में बेड पर कैसे आई? जरा ज़रूर यही लाया होगा मुझे बेड तक। जनाब ने दिल में सोचते चाय कप में डाली और उसको अपने सामने रखा। पर सोचने वाली बात यह है कि मुझे जाग क्यों नहीं आई? पिछली बार तो मैं बेहोश थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। जरा ने आराम से उसके कप को अपनी तरफ करते लबों को लगाया तो आज़म ने शमीर चोर नजरों से अपने भाई को देखा। वाह ब्रो, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं आप पर गया हूँ। आज़म जरा को देख दिल में सोचते शांति की तरफ मुतवज्जो जो आराम से नाश्ते के साथ इंसाफ कर रही थी। सामने देखो। आज़म ने उसको कोनी मारते सामने देखने का इशारा करते शांत से गुस्से से मुंह बनाते सामने देखने लगी। जनाब आराम से अपने प्लेट के उंगली चला रही थी और जरा उसकी चाय के साथ आराम से एंजॉय कर रहा था जबकि बड़े सब अपने नाश्ते के साथ अपनी ही बातों में मसरूफ थे। जनाब आबिश किचन से आते बोली तो वो जल्दी से खड़ी हुई। अरे तुम उठ क्यों गई? बैठो, ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, चाय के साथ खाओ। वो उसके सामने फ्रूट केक रखती अपनी चेयर की तरफ गई तो जनाब ने मुस्कुराते एक फ्रूट केक अपनी प्लेट में रखा। मेरी चाय कम कैसे हुई? जैसे ही जनाब ने कप देखा हैरान हुई जबकि वो भी समझ ना सकी। उसने अब की बार जरार की तरफ देखा जो आराम से कॉफ़ी मग को पकड़े बैठा था। क्या जनाब, जितना इसके बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। देखा, चाय खुद पी रही हो और इस बात की कोई होश ही नहीं। जनाब खुद को कोसते चाय के मग को देखते अपने रबों से लगाए चाय पीने लगी। तभी ये देख जरार के चेहरे पर दी फेर मुस्कुराहट ने आता किया जबकि आधा शमीर शानदे ने भी हंसी को ब्रेक लगाई थी। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है? लगता है हद से ज़्यादा इसका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। जरार उसको ऐसे आराम से चाय पीते देख दिल में गोया। वाह शानदे, अब हम साथ में यूं जाएंगे। फिर उसे खुशी से फूले न समाए जबकि आधे शमीर आराम से बैठे हम सबकी बातें सुन रहे थे। वो भी कुछ देर पहले ही यूनि में से आए थे और आज जरार ने शांति के यूनि में सारे फॉर्म जमा करवाए। आज़र का काम भी लगे हाथ साथ ही जरार ने किया था। पर फ़र्क ये था कि आज़र का डिपार्टमेंट अलग था वैसे ही जैसे शमीर का था। भाभी आप खुश हैं ना? आज़र ने जनाब को कहीं खोया देखा पूछा तो अपने सोचे से बाहर आते सर हैरान लगी। खुश? जब तक तुम्हारा भाई मेरे साथ है मेरी हर खुशी बेमानी है। जनाब ने कितनी बार कोशिश की थी कि वो उसको बोले कि वो तलाक चाहती लेकिन जरार ने उसको मौका ही नहीं दिया। ऊपर से शांति को अपने साथ ले गया, उसको पता भी नहीं चला। जनाब जब भी जरार को बोलने की कोशिश करती वो ऐसे बिहेव करता है कि जनाब कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैं इस जराज को अंदर अफगानी के सिवा जीतने नहीं दूंगी। जनाब ने सोच लिया भी था और साथ अपनी सोच पर अमल भी किया। अब क्या सोचा हो, क्या अमल किया, आपको पता है ही नहीं होगा। चलो ये भी मैं बताती जाती हूँ। जनाब ने 2 दिन पहले रोहन को कॉल की कि वो किसी वकील को मिलना चाहती है, उसको कुछ पेपर्स बनवाने हैं। तो बस रोहन ने उसको एक वकील का नंबर दे दिया। जनाब ने उसको पेपर बनाने का कहा और अब उसको सिर्फ इंतज़ार था। बाबा सब बच्चे आ गए हैं। जरार भी आ गया है जिसका होना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में अब बात कर लेनी चाहिए। उस्मान सिकंदर ने डिनर पर बैठे सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कराया। ये क्या बोलने वाले हैं? ज़्यादा बेगम को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ तो खुद को पुरस्कून ज़ाहिर करती उनकी तरफ सवारी नज़र से देखने लगी। ऐसी भी क्या बात थी पापा जो आपको मेरा आना इतना अच्छा लगा? जरार अपने चाचू को आंख मारते शाह से बोला तो जनाब ने हैरानगी से पहले उसको फिर सामने बैठे इंसान को देखा। देखो जरार, पहले की बात और थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम एक शादीशुदा मर्द हो। उम्मीद करता हूँ अब कोई लापरवाही तुम में नहीं होगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा रात को इतना देर से आना अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से तुम्हारे ये जो शौक़ है उनसे उस्मान सिकंदर ने रेस वाली बात कही लेकिन इनको क्या पता था कि उसका ये शौक़ तो बहुत छोटा था। वो तो इससे बड़े काम कर रहा था। उस्मान अब हमेशा की तरह तुम मेरे पोते के पीछे ना पड़ो। वो भी अपने ऑफिस से आया है। मुझे फ़ख्र है कि ये मेरा पोता है और मैं खुश नसीब हूँ कि ये मेरा पोता है। सिकंदर अफगानी ने हमेशा की तरह अपने पोते का साथ भी दिया और सबको बता भी दिया। सॉरी दादा जान, आपको अपने इस होनहार पोते के कामों का कोई इल्म नहीं। आज आप
फ़ख्र महसूस करते होंगे। जब पता चलेगा ना तब आप ऐसे पोते को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। जनाब सबकी बातें सुन ज़रार से और बेजार हुई, जबकि वो ज़रार को लेकर और ख़राब सोचने लगे। भाई वो बात करे ना जो आप कब से कहना चाहते थे। हमदान ने माहौल को किसी और रंग में जाते देखा तो ज़रार के लिए अपने भाई को उनका काम याद करवाया। वाह मेरे प्यारे चाचू, कैसे ब्रो की हिमायत बगैर घन के मैदान आए। शमीर आकर के कान में सरगोशी के अंदाज में बोला, फिर क्या हो गया मेरे भाई? अगर चाचू ऐसे ही मैदान में चले गए तुम उनके दामाद के तौर पर पीछे किसी पहलवान की तरह इनकी हिमायत भी कर देना, और अगर खतरा नजर आए तो उन दोनों को बचाकर अपनी जान पर नजराना पेश करना। वैसे इससे पहले शमीर गुस्से से कुछ कहा था, आदर जल्दी से बोला, शमीर तेरे ऐसे करने से शायद फरोज़े को अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाए। आदर ने अपने पति को कंट्रोल करते शमीर के बदन में आग लगाई। कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। शमीर उसको ऐसे देख दिल में सोचते सामने देखने लगा। ठीक है, बेहतर है कि ये फजूल बातें बंद करें और काम की बात कर लें। जनाब ज़रार, ये बात तुम दोनों से करनी ज़रूरी है। जैसे कि तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों की शादी बड़े पैमाने पर ना हो सकी, बिना के हालात ही ऐसे थे। तब चंद खास फैमिली के लोग ही निकाह में शामिल हुए थे। तो क्या हो गया पापा? अब उस्मान सिकंदर आगे बोलने वाले थे जब ज़रार ने मुख्तार बात करने का मकसद पूछा। तो यह कि बरखुरदार बिजनेस के बहुत से लोग थे जो तुम्हारे पापा के साथ बहुत देर से साथ में हैं। आखिर हमारा बिजनेस भी तो बड़ा है और एक नाम है तुम्हारे बाप का। उसकी ख्वाहिश थी, जैसे तुम्हारी माँ की भी थी, मेरी भी थी, कि मेरे बड़े पोते की शादी किसी बहुत अच्छी लड़की से हो। तो देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई ना। वैसे तेरे माँ बाप के भी कुछ सपने हैं। हाँ भाई, तुम लोग भी याद हो मुझे। फरूज़े ने भी मुँह खोला ही था जब सिकंदर अफगानी ने कहा तो सब मुस्कुराए। बात ये जनाब ज़रार बेटा, तुम लोगों के माँ बाप चाहते हैं कि शादी तो ऐसे हो गई है, लेकिन तुम लोगों का रिसेप्शन अभी नहीं हुआ। बस उस्मान चाहता है रिसेप्शन बड़े पैमाने पर किया जाए, जैसे शादी चाहते थे। वो सब लोगों को बुलवाना चाहते जिसमें मीडिया का काम ज़्यादा होगा। आखिर सबको पता होना चाहिए कि सिकंदर अफगानी हाउस के सबसे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। ये फंक्शन करना सुन्नत है। आखिर पर सिकंदर अफगानी ने ये बात दोनों को देखते आराम से कही है। आई नो दादाजान, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये फंक्शन करना चाहिए। जनाब ने ज़रार के कुछ भी कहने से पहले अपनी बात रखी, जबकि सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। ज़रार भी उसकी हिम्मत पर चौंका था। क्यों बेटा? आपके पास सवाल उस्मान अफगानी की तरफ से आया था। अरे उस्मान, अगर वो कह रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये फंक्शन करना चाहिए। वैसे मेरी भी यही राय है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बेगम ने टांग उड़ाना बेहतर समझा था। बेगम आप तो चुप ही करें। उस्मान अफगानी ने लौटा कहा तो वो खामोश नजर से उनको देखने लगी। आप फिर इनकार क्यों कर रही हैं? शांति को हैरानगी हो रही थी। शांति तुम चुप करो। जनाब ने थोड़ा गुस्से से उसको कहते हुए घूरा तो वो मुँह बनाते अपनी प्लेट पर झुकी। ज़रार तजुब से उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। जनाब तुम्हारे इनकार की कोई वजह तो होगी। अब की बार सिकंदर अफगानी बोले थे। जी दादाजान, मैं नहीं चाहती भी ये फंक्शन हो। अभी मेरे दादाजान को गुजरे हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। जनाब की बात कुछ हल्की सी हुई ये कहते हुए। बेटा मैं जानता हूँ, इसलिए जब उस्मान ने मुझसे ये बात की तो मैंने कहा पहले तुमसे ज़रार से बात कर लेनी चाहिए, फिर ही कोई फैसला लिया जाए। सिकंदर अफगानी ने बहुत आराम से बात रखी, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है बेटा, बहुत सी तैयारियाँ करनी होगी, फिर जाकर ये फंक्शन होगा। तब तक महीने से ऊपर टाइम हो जाएगा। उस्मान अफगानी ने खुलकर वजाह दी। हाँ जनाब बेटा, अभी सिर्फ बात की तुमसे, कोई जल्दी नहीं है। तुम और ज़रा एक तारीख बता देना जो बेहतर लगे तुम दोनों को, फिर उस दिन ही फंक्शन होगा। वैसे भी 4 दिन ही तो रहते हैं इस 1 महीने को ख़त्म होने में। हमदान ने भी राय का इज़हार किया। ठीक चाचू, हम एक तारीख सोच कर बताते हैं। इससे पहले जनाब कुछ कहती ज़रार ने दो कहते बात ख़त्म की, जबकि जनाब ज़रार को खाजन में नज़र से घूर रही थी, लेकिन यहाँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये ठीक नहीं हो रहा जनाब, वो मुसलसल परेशानी से इधर टहर रही थी। मुझे जल्दी से ज़रा को तलाक का कहना होगा, यही बेहतर है हम दोनों के लिए। अगर ये रिसेप्शन हो गया तो आधी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं ज़रा की बीवी और सिकंदर अफगानी हाउस की बहू हूँ, और फिर अगर मैंने तलाक की बात की तो बहुत बुरा होगा। दादाजान के ख़ानदान की बदनामी हो सकती है। जनाब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। जनाब कौन सी तारीख सोची है तुमने रिसेप्शन के लिए? मुझे लगता है 15 बेहतर है। ज़रा कुछ कार्ड देखते सच्ची से अंदाज में बोला। जल्दी से यहाँ आओ और कार्ड पसंद कर लो, जो भी तुम पसंद करोगी वही छापेगा। ज़रा ने मोहब्बत पाश नज़र से उसको देखा था, जिसकी बातों को इग्नोर करते आराम से फ़ोन पर किसी से मैसेज के जरिए बात कर रही थी। ज़रा को उसकी ऐसी रात की कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो कुछ दिनों से उसको नोट कर रहा था। वो हमेशा ही उसको किसी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें फ़ोन की पड़ी हुई है। उसने कहते फ़ोन को बंद करते टेबल पर रखा तो जनाब ने चुनकर उसको देखा था। इसमें से कोई पसंद करो कार, मैं आता हूँ। ज़रा कहते सफ़र की कॉल को पिक करने गया। ये दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही हक जताने लगा है। जनाब खुद से बर्बादी फ़ोन को मनाने लगी। आज के बाद तुम इतनी रात को किसी गैर इंसान से बात नहीं करोगी। अभी जनाब ने रोहन को कॉल मिलाई थी जब कामों ने फ़ोन उसके कान से लग करते बंद किया था। एक्सक्यूज़ मी, जनाब को ऐसी हरकत पर शोभा हुआ था।
जनाब को उसकी ऐसी हरकत पर शुभ हुआ था, जबकि गुस्सा चेहरे पर आया था। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरा फ़ोन ऐसे मुझसे छीनो? और एक बात, वो मेरा कज़न है, कोई गैर नहीं। जनाब ने स्मार्ट चेहरे से कहते उसके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश की तो मुकाबले ने अपना हाथ पीछे को किया। हक? जनाब हक की बात ना ही करो तो बेहतर होगा, क्यों ना कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये हक किसने मुझे दिया है। अगर याद नहीं तो बता देता हूँ। जनाब उसको कुछ भी उल्टा सीधा कहना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत आराम से बात कर रहा था। मुझे तुम्हारे सारे हक उस दिन ही मिल गए थे जब हमारा निकाह शादी हुई थी, और तुम मेरी बीवी हो, और चाहे जैसे भी हो वो गैर है। तो है ज़रा ने खुद को नॉर्मल रखते बात खत्म करनी चाहिए। पहली बात मिस्टर ज़रा, मैंने कोई भी हक आपको नहीं दिया, और वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो। तो बेहतर है तुम मेरा फ़ोन वापस करो। जनाब अनजाने में ही सही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। जनाब तुम ही से बात करो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई फ़ोन देने वाला हूँ। ज़रा गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए कहते यहाँ से जाना बेहतर समझा। मैं तुम्हीं से ही बात कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा फ़ोन दो। जनाब उसके रास्ते में पहली बार आई हुई थी, जबकि उसकी बेचैनी तेज ज़रा के गुस्से से चेहरा लाल हुआ था, जबकि माथे पर 3 लाइन उभरी थी जो बता रही थी कि उसको रूहान के बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो फिर नाम इस बार से कहते शादी हो चुका है। वो उस पर समझ नहीं पा रही थी कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। तो ये कि तुम फ़ोन से बात नहीं करोगी, अब तो कभी भी नहीं। ज़रा ने गुस्से से लाल होते कहा, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करोगे तो मैं तुम्हारे कहने पर बैठ जाऊँगी? तो मैं बता दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बात करना बंद कर सकती हूँ, रोहन से कभी नहीं। इनफ। जनाब मुकाबले ने गुस्से से ढाल से दीवार में दे मारा। जैसे जनाब ने देखा डर का 4 कदम दूर हुए, जबकि बेचारा फ़ोन जिंदा लाश की तरह ज़मीन बोझ हो चुका था। आज ऐसी बकवास किया फिर कभी नहीं। ज़रा गुस्से से कहते जनाब के करीब हुआ था, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया था। मैं क्यों ना बोलूँ, रुको। वो कहते टेबल की तरफ गई थी। जनाब ने सोच लिया था कि आज सब कुछ खत्म करके ही सांस लेगी, लेकिन अब उसको नहीं पता था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था, और जो होना था जनाब ने सोचा भी नहीं होगा। ये लो, इसने कहते पेपर ज़रा की तरफ किया तो ज़रा ने उसको एक नज़र देख पेपर खोले। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इम्पर्सनेचर कर दिए हैं, तुम भी कर दो। तलाक तुम भी चाहते थे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेपर बनवाने की? ज़रा गुस्से में कहते थे ना, आपको आंखें गालता हुआ बोला, जबकि उसका बस नहीं जा रहा था कि अभी वो कुछ कर देता। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, तुम भी यही चाहते थे जब शादी की बात हो रही थी। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ज़रा आपको उसका ऐसे घुटते थे, घबरा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत से खड़ी मजबूती से बोली थी, मैं चाहता था या तुम। वो बात की है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेपर बनवाने की? अब की बार कहते मुकाबले ने किला पर गिरफ्त मजबूत की थी। तो मैं जनाब को उससे खौफ आने लगा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसने डरते डरते मध्यम सी आवाज़ में कहा। कोई भरोसा नहीं था कि आज फिर से वो वैसे ही थप्पड़ों से नवाज देता। क्यों नहीं रहना चाहती मेरे साथ, बोलो। हाँ, क्या तकलीफ़ है तुम्हें यहाँ? ज़रा को उसकी बातें तकलीफ दे रही थी, जबकि आंखों से चिंगारी निकल रही थी। वो इस पर कुछ भी बुरा कर सकता था। जनाब एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो कि आज तुमने तलाक का नाम अपने मुँह से लिया, फिर कभी ऐसा ना हो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी बीवी हो। शादी से पहले तुम्हें मौका दिया था कि इस शादी से इनकार कर दो, लेकिन तब तुम्हें ही मुझसे शादी करने की पड़ी हुई थी, और अब वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहोगे। अब चाहकर भी तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। वो एक लफ्ज़ चिबा चिबा कर अदा करा था। क्यों नहीं हो सकती तुमसे अलग? मैं तलाक लेकर अलग हो सकती हूँ, और हाँ, मुझे छोड़कर तुम ऐसे मुझे पकड़ नहीं सकते। जनाब उसकी गिरफ्त को तोड़ने के साथ में लगी हुई थी। क्यों ना उसको तकलीफ है, बकवास बंद करो। मुकाबले गुस्से से कहते उसके गालों को दबोचा था। तभी सी निकली थी। भूल जाओ तलाक, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं दिलवा सकता। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब तुम्हें हमेशा ताउम्र तक मेरे साथ रहना होगा, जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। और एक बात, ज़रा ने कहते उसकी किराए उसके पीठ के पीछे करते उसको खुद के करीब था। फिर कभी हक की बात भी मत करना। मैं तुम्हारे हक देने का मुताहिद नहीं, जब चाहूँ अपना हक ले सकता हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह नहीं रोक सकती। जैसे ही जनाब ने यह सुना, शिकायती नज़र से मुकाबले को देखा था, जबकि आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे, पर मुकाबले ने फिर भी गिरफ्त पर अपनी मजबूती को कम नहीं किया था। उसकी पीछे से उसके गर्दन की रगें तनी होती। बीवी हो, मेरी बीवी बनकर रहो। और आखिरी बात, तुम्हें हाथ लगाने छूने का सिर्फ मेरा हक है। ज़रा ने कहते उसको गुस्से का किया था, और गुस्से से रूम से बाहर गया था। तभी ये सब किसी की दो आंखों ने देखा था। नहीं रहना मुझे इसके साथ। जनाब उसके जाते अपनी कलाई को देखते हिचकियों से रोने लगी थी, जिस पर नील पड़ा हुआ था। जारी है।